प्राइवेट स्कूल के एक प्रिंसिपल जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास रही होगी, उस प्रिंसिपल ने अपने ही एक विद्यालय के जो कक्षा 9 में पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बेटा आज मैं आपको ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी। जैसे उस स्टूडेंट ने सुना उसने कहा मैडम कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैडम ने जैसी ये बात बोली थी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस स्टूडेंट ने वो बात देख ली, लेकिन स्टूडेंट अपनी प्रिंसिपल के सामने कुछ कह नहीं पाया। वो सीधा यहाँ से बाहर निकलता है और जो बाकी उसके दो दोस्त होते हैं, क्योंकि वो भी उसके साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए मैडम के पास जाते हैं, वो जाकर कहता है कि मैडम ने पहले बुलाया और बुलाने के बाद वो कहने लगती हैं कि ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी आज और मैं थोड़ा परेशान सी भी हूं। लेकिन ये सब कहने के बाद उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। समझ नहीं पा रहा था कि मैडम से क्या बात पूछूं कि नहीं पूछूं। तभी तुमसे जिक्र कर रहा हूं। जैसे अपने दो दोस्तों से ये बात कही, दोनों दोस्त कहते हैं कि नहीं, मैडम के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार दिक्कत परेशानी क्या है, क्योंकि आज तक हमने कभी उन्हें इस तरह से परेशान भी तो नहीं देखा। तीनों स्टूडेंट मैडम के पास जाते हैं और जाके कहते हैं मैडम आप इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जैसे ही मैडम ने ये बात सुनी वो और भी रोने लगती हैं। तभी स्टूडेंट कहते हैं कि मैडम आप बताइए तो सही, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप हम पे भरोसा तो करिए। तभी मैडम एकदम तपाक से बोलने लगती है कि बेटा मैं क्या करूं, मेरे हाथों से एक कत्ल हो गया है, मर्डर हो गया है और लाश घर पे पड़ी हुई है जिसको कई घंटे बीत चुके हैं। जैसे तीनों स्टूडेंटों ने ये बात सुनी वो एक दिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी मैडम कहती है कि आप अगर मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो। दरअसल मैडम ने उन स्टूडेंट का सहारा लिया था लाश को ठिकाने लगाने के लिए, और वो स्टूडेंट मैडम के साथ मिलकर आखिरकार लाश को ठिकाने लगा ही आते हैं। लाश ठिकाने लग जाती है और वो ऐसा सोच रहे थे क्योंकि कोई गलती नहीं कर रहे थे, और मैडम साफ साफ कहती है कि कोई गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार 5-6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। तीनों स्टूडेंट भी हिरासत में ले ली जाते हैं, साथ ही मैडम भी गिरफ्तार कर ली जाती है। और जब मैडम गिरफ्तार होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार मैडम ने ऐसा क्यों किया। महज एक शर्ट के बटन से, जो टी शर्ट पहनी हुई थी उसके कलर से, और जो उस व्यक्ति ने अंडरवियर पहना हुआ था उससे उसकी कत्ल की खुलासा हो जाता है और कातिल तक पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन जब भी पूरे महाराष्ट्र भर प्रदेश में इस घटनाक्रम के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है तो सबसे ज्यादा डरे हुए थे अभिभावक, जो उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि प्रिंसिपल पर भरोसा कर सकते हैं, शिक्षकों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला है यवतलाम। दरअसल बात कर रहा हूं 15 मई 2025 की दोपहर का समय हो रहा था। एक फैमिली थी जो अपने टूर पर निकल रही थी। फैमिली का एक सदस्य ऐसा होता है जिसको बहुत तेज टॉयलेट आ रहा था। कहता है कि गाड़ी को रोक लो। ये गाड़ी उस वक्त चल रही थी चौसाला वन क्षेत्र में, जंगल का इलाका है, उस जंगल में गाड़ी चल रही थी। तभी वो कहता है कि मुझे टॉयलेट करना है। गाड़ी रुक जाती है, वो उतरता है, वो थोड़ा झाड़ियों की तरफ चला जाता है ताकि उसे कोई देखे ना, और वो टॉयलेट करने के लिए जैसे लगता है तो वहीं पास में ही कुछ थोड़ी सी फासले से कोई चीज है, कोई वस्तु है, जल रही है, लेकिन बड़ी अजीब सी थी। वो टॉयलेट करने के बाद तुरंत ही उस वस्तु के पास पहुंचता है जो जल रही थी, और जैसे ही उसने अपनी आंखों के सामने जो दृश्य देखा था उसको देखने के बाद सबसे पहले उसकी चीख ही निकल जाती है, क्योंकि वहां एक लाश जल रही थी। ना कोई लकड़ियां थी, ना कोई शमशान घाट था, और ना ही जैसे कोई किसी का अंतिम संस्कार होता है वैसा कुछ नहीं था, लेकिन उससे अलग था। वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जैसे ही उसकी चीख निकलती है उसके फैमिली के बाकी सदस्य जो कार के अंदर बैठे हुए थे वो दौड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं। जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी वो इशारा करता है कि देखो। जैसे इशारा किया जाता है वो देखते हैं, और देखने के बाद वाकई सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। परिवार के सदस्यों ने कहा कि हमें पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए, अगर हमने पुलिस को कॉल नहीं की तो हो सकता है कि हम भी कहीं फंस ना जाएं। पुलिस को कॉल कर दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। इस जिले के जो एसपी होते हैं कुमार चिंता अपनी टीम के साथ, जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है लोहारा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर यशोधरा मुनीश्वर, वो भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। पुलिस इन फैमिली से कहती है कि आप जा सकते हैं और हम अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल कर लेंगे। अपना नाम, नंबर वगैरह जो पता है सब नोट करा के जाना, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको दोबारा बुलाएंगे। लेकिन अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इसके लिए टीम बनाई जाती है, जिसमें टीम में लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर होते हैं सतीश चाबरे, पीएसआई संतोष मनवार, कांस्टेबल योगेश गटलेवार, अजय डोले, विनोद राठौर, नीलेश राठौर, ऋतुराज मेधवे, आकाश सहारे, ये टीम गठित कर दी जाती है। और टीम को एसपी साहब आदेश देते हैं कि कम से कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा करिए। लेकिन कोई ऐसा सबूत मौके पर मिल नहीं रहा था कि जिसके आधार पर यह कह सकें कि आखिरकार कातिल कौन है। सबसे पहली बात तो यही थी कि उसकी शिनाख्त ही नहीं हो पा रही थी। जो जलने वाला था वो भारी मात्रा में जल चुका था, उसको पहचान पाना मुश्किल काम हो रहा था। आखिरकार 15 तारीख को लाश मिलती है। 16, 17, 18 लगातार दिन बीत रहे थे। 18 तारीख की यह बात है, दोपहर का समय हो रहा था। एक व्यक्ति जो कि शराब के नशे में होता है वो पुलिस को फोन करता है, और पुलिस को फोन करने के बाद कहता है कि साहब मेरा दोस्त है जो कई दिनों से शराब पीने के लिए नहीं आ रहा है। पुलिस वाले परेशान थे कि हमें तो एक कत्ल का खुलासा करना है और इस तरह की बातें कर रहा है। पुलिस ने दरअसल यवतलाम
वाशिम, वर्धा, अमरावती, इस इलाके के जितने भी पुलिस स्टेशन थे, सभी पुलिस स्टेशन में एक सूचना भेजी कि इस तरह से लगभग 30 साल का कोई उम्र बताई जा रही है, लगभग ऐसे से कोई पहचान जो कि शिनाख्त कर सकते हैं, जो भी था मौके पर फोटो भेजे जाते हैं पता करने के लिए कि कहीं से कहीं तक भी कोई इनपुट नहीं मिल रहा था जिससे कि कातिल तक पहुंचा जा सके, जिससे कि उसके मरने वाले की शिनाख्त हो सके। लेकिन इसी बीच में सिर्फ एक फोन पहुंचता है जो शराबी था। शराब ने फोन करा, मेरा दोस्त है जो कई दिन से नहीं आ रहा है, मैं उससे बातचीत करने की कोशिश करता हूं तो चैट तो करता है, मैसेज का जवाब तो देता है, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठाता। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या हमारे पास यही काम रह गया, लेकिन वो बार बार कहता है कि साहब मेरा दोस्त ढूंढ दीजिए, बिना उसके शराब अच्छी नहीं लगती। पुलिस वालों ने ये बात सुनी। पुलिस वालों को शुरुआत में तो अटपटा सा लग रहा था, अजीब लग रहा था, लेकिन किसी पुलिस वाले की दिमाग की घंटी बज जाती है। वो पूछते हैं कि ठीक है अपने दोस्त का फोटो भेजो, देखते हैं। फोटो भेजा जाता है और जैसे ही फोटो भेजा जाता है, वो फोटो देखा जाता है तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल 13 मई 2025 का लिया हुआ वो फोटो था और जो फोटो में जिस उस व्यक्ति ने जो कपड़े पहने हुए थे, वहीं जो लाश के आसपास जो कपड़े मिले थे और अंडरवियर वगैरह जो भी था वो उससे मैच कर रहा था। हालांकि अंडरवियर उस वक्त नहीं, लेकिन पुलिस की जांच अब आगे बढ़ती है तब उस शराबी उसके दोस्त से पूछा जाता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम क्या है। ना उसका रहने वाला होता है लोहारा, एक जगह लगती है जिसका सुयोग नगर जगह है, वहां पर रहने वाला एक 32 साल का आदमी जिसका नाम है शांतनु अरविंद देशमुख। शांतनु अरविंद देशमुख ये कई दिनों से लापता था, शराब पीने नहीं आ रहा था। उसके दोस्त ने पुलिस से मदद मांगी। आखिरकार पुलिस उसके घर पहुंचती है और जाने के बाद उससे पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो पेशे से प्राइवेट शिक्षक है, टीचर है, एक स्कूल में पढ़ाता है। उस स्कूल का नाम है जो कि दरभा एक जगह लगती है, सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल का टीचर होता है। जब उसके घर पहुंचा जाता है तो उसके घर में एक महिला निकल के आती है। उस महिला का नाम था निधि शांतनु देशमुख। जब उससे पूछा जाता है कि आप कौन है, वो कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूं, बात करा दीजिए। जब बात कराने वाली बात आती है तो कहती है कि वो तो बाहर गए हुए हैं और वो जब आ जाएंगे तो मैं आपकी बात करा दूंगी। उसका नंबर मांगा जाता है, नंबर तो चल रहा था। पुलिस ने जब उसकी लोकेशन निकलवाई, सीडीआर निकलवाई, तो पता चलता है कि लोकेशन तो घर की है, कहीं गया ही नहीं है। तभी मैडम के पास पुलिस दोबारा से आती है, फिर से आके बातचीत करने लगती है और पूछती है कि आप क्या करती हैं। वो बताती है कि जिस स्कूल में उसके पति शिक्षक है, टीचर है, वो उसी विद्यालय की प्रिंसिपल है। आखिरकार उस 24 साल की उस महिला से उसके पति के बारे में पूछा जाता है। वो सही से बोलने को तैयार नहीं थी, अपनी ही बातों में विरोधाभासी थी। जो पहले जवाब दिया था, बाद में जवाब उसका कुछ अलग था। पुलिस ने अब उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तब उसने बताना शुरू किया कि जिस विद्यालय के अंदर वो प्रिंसिपल है, उसी विद्यालय में उसका पति शिक्षक हुआ करता था, यानी कि करता था, यानी कि अब वो उस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद फिर पुलिस ने पूछा कि फिर क्या हुआ। वो बताती है कि हम दोनों को प्यार हो जाता है, बेइंतहा प्यार हो जाता है। उस वक्त उस लड़की का नाम होता है निधि तिवारी, जो प्रिंसिपल होती है, और लड़के का नाम था शांतनु अरविंद देशमुख। और दोनों की उम्र में लगभग 5-6 साल का अंतर रहा होगा। दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन घर वाले, परिवार वाले कहते हैं कि तुम दोनों की जातियां अलग हैं, इसलिए ज्यादा प्यार वार के चक्कर में ना पड़ो तो ज्यादा सही है। आखिरकार उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाते हुए शादी कर लेते हैं। और जैसे ही शादी करते हैं, अभी शादी को कुछ महीने ही बीते थे, यानी कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। और सबसे अजीब बात इस कहानी की यह है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, तब अपने प्राइवेट पलों को मोबाइल में कैद कर लिया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लग ही नहीं रहा था कि भविष्य में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति है उसी स्कूल के अंदर टीचर है, उसकी पत्नी प्रिंसिपल है। और वहां जाने के बाद वो आदेश जब चलाती है तो शायद उसको बुरा लगता है और शायद इसी वजह से उसने शराब पीना शुरू कर दिया। शुरुआत में कम, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके आगे शराब पीने की उसे ज़्यादा आदत पड़ जाती है। ज़्यादा जब शराब पीता है तो पैसे भी कम पड़ जाते हैं और इसी बात पर घर में झगड़ा होने लगता है। वो अपनी प्रिंसिपल पत्नी को रोज किसी ना किसी बहाने से पीटा करता था और ये बात बद से बदतर होती चली जाती है। घर का माहौल लगातार खराब होता चला जाता है। आखिरकार वो पत्नी इतना परेशान रहने लगती है कि मैं क्या करूं। पति को बार बार समझाती थी लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता था। तभी उसने एक दिन अपने इंटरनेट के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि जहर कैसे बनाया जाता है, घर में जहर तैयार करने की विधि क्या है। आखिरकार उसे वहां से कुछ जानकारी मिल जाती है और 13 मई 2025 की शाम का वक्त था। उसका पति शराब के नशे में धुत होकर जब घर आता है तब भी झगड़ा करता है, लेकिन इसी बीच में उसने सीख लिया था कि जहर कैसे बनाया जाता है। आखिरकार उसने जो धतूरे के बीज होते हैं, साथ ही उसने पैरासीटामोल की लगभग 15 गोलियों का मिश्रण तैयार करती है। और मिश्रण तैयार करने के बाद उसका पति आता है, अपने पति से बड़े प्यार से पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या बनाना शेक बना दूं। वो देखता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि आज तो तुम बड़ी अच्छी से बातें कर रही हो। वो कहती है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैं तुम्हारे लिए बनाना शेक बना दूं। वो कहता है ठीक है बना दो। लेकिन जो मिश्रण उसने तैयार किया था उस बनाना शेक में मिलाकर दे देती है। उसका पति उसे पीता है और वो, क्योंकि वो जहर बन चुका था, जहर जैसे ही पीता है, उसकी यानी कि बनाना शेक पीता है, कुछ देर के बाद वो दम तोड़ देता है। लगभग आधे घंटे तक बताया जाता है कि वो तड़पता रहता है, पत्नी देखती रहती है और उसके बाद वो जब दम तोड़ देता है
उसके बाद उसकी पत्नी उसकी पूरी रात उसकी लाश के साथ ऐसे ही बैठी रहती है, उससे बातचीत करती है, शिकायत करती है कि उसे लग रहा था कि ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए, प्यार करते थे, शादी हुई, उसके बाद फिर ये आज जब पूरी रात निकल जाती है, दिन निकलता है, उसके बाद वो फिर से स्कूल के लिए तैयार होती है, जैसे रोज़मर्रा के लिए तैयार होती थी। तैयार होकर ये अगले दिन यानी कि 14 मई 2025 को इस विद्यालय जाती है, पूरा दिन नॉर्मल रहती है। लेकिन जिस दिन वो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना करती है, उसी दिन उन बच्चों से कहती है कि मेरे साथ इस तरह की दिक्कत है। बच्चे पूछते हैं मैडम क्या, तभी बताती है कि पति का मर्डर हो गया है, घर में लाश पड़ी हुई है, कैसे ठिकाने लगाऊं समझ नहीं पा रही हूं। आखिरकार भावनात्मक रूप से या दबाव बनाकर मैडम ने उन 3 स्टूडेंट को जो कक्षा 9 में पढ़ने वाले थे उनको अपने घर बुलाया, और घर बुलाने के बाद घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जो चौसाला का जंगल है वहां उन्हें लेके जाती है और लाश को फेंक कर वापस आ जाते हैं। आखिरकार लाश को फेंक कर वापस आए थे, लेकिन मैडम के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर उसकी शनाख्त हो जाती है तो जल्दी से पता चल जाएगा, कुछ अलग से किया जाए। अब मैडम फिर से उसी स्थान पर जाती है, संभवतः बताया जाता है कि स्टूडेंट को भी साथ लेके जाती है, भारी मात्रा में पेट्रोल लेके जाती है, और पेट्रोल ले जाने के बाद अपने पति के ऊपर उड़ेल कर पूरे उसमें आग लगा देती है। आग लगाकर वहां से चुपचाप निकल जाते हैं ताकि किसी को कोई पता नहीं चले, खबर ना लगे, और वो भारी मात्रा में जल भी चुका था। लेकिन महाराष्ट्र की एक फैमिली थी जो टूर पर निकली थी, लेकिन चौसाला के जंगल में जैसे एक व्यक्ति को टॉयलेट लगता है, आखिरकार लाश तक पहुंचता है, पुलिस तक बात पहुंचती है, और शराबी की मदद से ये घटनाक्रम खुलासा होता है। खुलासा इसलिए भी होता है क्योंकि जो उसने अंडरवियर पहना हुआ था वही, जब पुलिस घर में उसकी तलाशी ले रही थी तो वहां पर उसी कंपनी का, उसी ब्रांड का अंडरवियर उसके घर से मिल जाता है। पुलिस ने पूछताछ की थी तब उस महिला ने इधर उधर की बातें बताना शुरू कर दिया था, लेकिन अंडरवियर भी इस घटनाक्रम में एक अहम वजह बनता है। साथ ही जो उसके दोस्त ने फोटो भेजा था, उसने जो टी शर्ट में बटन पहने हुए थे, उस बटन और वहां लास्ट में मिलने वाले जो बटन थे वो मैच कर जाते हैं। टी शर्ट का जो कलर था वो भी मैच कर जाता है। आखिरकार वो दोस्त अगर फोन न करता तो शायद इस घटनाक्रम के खुलने में काफी वक्त लग सकता था, लेकिन पुलिस ने न केवल घटनाक्रम का खुलासा किया बल्कि 3 स्टूडेंटों को भी अपनी हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ जारी। साथ ही जो प्रिंसिपल होती है उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने के बाद उससे भी लगातार बातचीत चल रही थी। उसे 20 मई 2025 को आखिरकार गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। मैडम ने अपने ही विद्यालय का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें लिखा था यूपीएससी मिशन 2030। वो इन स्टूडेंटों को चाहती थी कि वो यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने या बड़े पदों पर जाएं। लेकिन उसी मैडम ने, उसी प्रिंसिपल ने अपने ही 3 स्टूडेंटों की जिंदगी को पूरी तरह से ऐसे जगह जाके खड़ा कर दिया है जहां से वापस लौट कर आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए।